Good morning everyone, I'm Devanshi and today I'm going to teach you guys about polymerase chain reaction. तो polymerase chain reaction में क्या होता है कि it is a process by which जो amplification होती है ना, मतलब जो हमें जीन जिसको हमें उसका नंबर उसकी जो कॉपीज़ जिसको हमें बढ़ाना है, तो उस मतलब जिस प्रोसेस से हम ये करते हैं उसको कहा जाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. अब हम इस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की वजह से हम बना पाते हैं मिलियंस और बिलियंस कॉपीज़ बना पाते हैं उस डीएनए सैंपल की, उस सैंपल ऑफ डीएनए की मिलियंस और बिलियंस कॉपीज़ बना पाते हैं. तो जो होता है, अब ये जो होता है हाईली सेंसिटिव टेस्ट होता है. हाईली सेंसिटिव टेस्ट इस वजह से कि अगर हमें बॉडी में से, मतलब कोई भी पर्सन है उसकी बॉडी में से अगर बहुत कम अमाउंट में पैथोजन होता है ना, तो मतलब अगर वो पैथोजन उस बॉडी में प्रेजेंट है, तो अगर बहुत कम अमाउंट में ही प्रेजेंट है तो हम तब भी हम ये उसको ज़्यादा अमाउंट में बना के हम ये बता सकते हैं कि कौन सा पैथोजन उस बॉडी के अंदर है ना. ये जो होता है ये पावरफुल डायग्नोस्टिक टूल होता है जो आइडेंटिफाई करता है बोथ डीएनए, ये किसी भी बैक्टीरिया, वायरसेस, उनके डीएनए आरएनए के लिए, मतलब दोनों डीएनए आरएनए दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है. और ये जो होता है ये दोनों बैक्टीरिया एज वेल एज वायरसेस दोनों के लिए है. तो जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होता है वो तुम्हारा प्रीनेटल डायग्नोसिस में यूज़ होता है. दूसरी बात ये कैंसर डायग्नोसिस में यूज़ होता है. तीसरी बात ये आरटीपीसीआर के अंदर ये यूज़ होता है जो एक्चुअली एक जीन डिटेक्शन मेथड है कोविड-19 टेस्ट में. अब क्या होता है कि जो तुम्हारा आरटीपीसीआर होता है वो तुम्हारा होता है रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. और ये जो होता है आरटीपीसीआर जो होता है जीन डिटेक्शन मेथड होता है इन कोविड-19 टेस्ट. अब जो होता है जो पीसीआर जो था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इट वाज ओरिजिनली, मतलब ये जो फर्स्ट टाइम जिसने इन्वेंट करा था वो था तुम्हारा कैरी म्यूलियस, और कैरी म्यूलियस ने इसको इन्वेंट करा था इन 1985. नाउ अब जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, अब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए भी हमें कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए होगी ना कि हम वो पीसीआर कर सकें. तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है डीएनए टेम्पलेट. डीएनए टेम्पलेट का मतलब ये है कि वो सोर्स ऑफ डीएनए, वो टारगेट डीएनए जिसको हमें एम्पलीफाई करना है उसको कहा जाता है डीएनए टेम्पलेट. तो एनी सोर्स दैट कंटेन्स वन और मोर टारगेट डीएनए मॉलिक्यूल्स टू बी एम्पलीफाइड कैन बी टेकन एज अ टेम्पलेट. जो तुम्हारा कोई भी सोर्स ऑफ डीएनए है जिसके अंदर एक से ज़्यादा टारगेट डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो तुम्हारा बोला जाएगा डीएनए टेम्पलेट. नाउ डीएनए टेम्पलेट का तो ये चीज़ हो गया. नाउ दूसरी रिक्वायरमेंट होती है डीएनए प्राइमर्स. डीएनए प्राइमर्स क्या होते हैं? ये ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. तो ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? शॉर्ट चेन होती है न्यूक्लियोटाइड्स की जिसमें 15 से लेकर 20 न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो शॉर्ट चेन होती है न्यूक्लियोटाइड्स में 15 to 20 न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं. नाउ ये जो होते हैं, अब डीएनए प्राइमर्स हमें 2 चाहिए होते हैं. कितने चाहिए होते हैं? 2. नाउ ये जो प्राइमर्स जो होते हैं ये ओरिएंटेड होते हैं, मतलब ये ऐसे फैशन में ओरिएंटेड होते हैं कि दोनों एक दूसरे को फेस करते हैं और दोनों एक दूसरे को फेस करते हुए सिंथेसाइज करते हैं डीएनए को टुवर्ड्स ईच अदर. अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. अब तुम इस डायग्राम में देखो, ये तुम्हें दिख रहा है ये क्या है तुम्हारी? ये दोनों हैं डीएनए प्राइमर्स. तो ये ऐसे काम करते हैं, हमें 2 चाहिए होते हैं, 2 तो हैं यहाँ पे. अब ये ऐसे काम करते हैं कि दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं. ये 3 प्राइम दिख रहा है और ये 3 प्राइम दिख रहा है, दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं ना. और ये इसी डायरेक्शन में, मतलब ये इसी डायरेक्शन में क्या बनाएगा? डीएनए बनाएगा. इसी में ही एम्पलीफिकेशन कर रहा है ना. तो ये ऐसे ही, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को फेस करके एम्पलीफिकेशन करते हैं, जो तुम्हें यहाँ पर लिखा हुआ था. जो तुमने ये देखा था कि ये जो प्राइमर्स जो होते हैं दे आर ओरिएंटेड विद देयर एंड्स facing each other allowing the synthesis of DNA towards one another, जो मैंने तुम्हें अभी बताया चीज़. नाउ टैग पॉलीमरेज, थर्ड रिक्वायरमेंट क्या होती है? टैग पॉलीमरेज. टैग पॉलीमरेज जो होता है वो स्टेबल होता है एट हाई टेम्परेचर. अब हाई टेम्परेचर जो होना चाहिए तो ये जो होता है 90 डिग्री सेल्सियस से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए. ये जो होता है हाई टेम्परेचर में क्यों चाहिए होता है? हाई टेम्परेचर इस वजह से चाहिए होता है कि ताकि जो सिंथेसिस होती है ना न्यू डीएनए की सिंथेसिस हम इजीली कर पाएँ, तभी हमें हाई टेम्परेचर चाहिए होता है. नाउ अब जो
हम जो देखते हैं जो पॉलीमरेज जो जनरली पीसीआर के अंदर यूज़ होता है वो होता है तुम्हारा क्या, टैग पॉलीमरेज। अब ये जो टैग पॉलीमरेज जो होता है ये कौन सिंथेसाइज, हम किससे इसको ऑब्टेन करते हैं, वो है तुम्हारा थर्मस एक्वेटिकस। ठीक है, थर्मस एक्वेटिकस क्या है तुम्हारा, इसी से ही हम टैग पॉलीमरेज हम ऑब्टेन करते हैं। अब फोर्थ आता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ये जो होते हैं तुम्हारी बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं फॉर मेकिंग द न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स। अब इसका ये जो होते हैं, अब तुम्हें वो बनाना है, तुम्हें एम्पलीफाई करना डीएनए, तो डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए तुम्हें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड चाहिए होंगे ना न्यू डीएनए को सिंथेसाइज करने के लिए। जो तुम ये देख रहे हो ना यहाँ पे, ये तो डीएनए प्राइमर्स है, लेकिन इस डीएनए प्राइमर को पूरी एक डीएनए को बनाने के लिए यहाँ पर चाहिए होंगे ना डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, तभी तो बनेंगे ना तुम्हारे डीएनए। नाउ अब हम बात करते हैं स्टेप्स ऑफ पीसीआर। पीसीआर के होते हैं 3 स्टेप्स। पहला होता है डीनेचुरेशन, दूसरा होता है प्राइमर एनीलिंग, तीसरा होता है प्राइमर एक्सटेंशन। तो फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं, दैट इज़ डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन क्या होता है कि ये जो होता है इसमें जो टारगेट डीएनए क्या था तुम्हारा, टारगेट डीएनए वो मॉलिक्यूल होता है जिसमें एक से जो सोर्स ऑफ डीएनए, इसमें एक से ज़्यादा टारगेट डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं टू बी एम्पलीफाइड, वो क्या होता है तुम्हारा टारगेट डीएनए। अब ये जो टारगेट डीएनए जो होता है, अब इसको हीट करा जाता है 94 डिग्री सेल्सियस उसके ऊपर हीट कर दिया, देन अब इस हीट की वजह से तुम्हारा सेपरेशन हो जाएगा 2 स्ट्रैंड्स का ना। अब 2 स्ट्रैंड्स का सेपरेशन हो जाएगा जिसकी वजह से अब हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड आ चुकी है। अब ये जो सिंगल स्ट्रैंड जो होती है ये तुम्हारी एक्ट करती है एज अ टेम्पलेट फॉर द डीएनए सिंथेसिस। मतलब ये तुम्हारी एक्ट करती है एज अ टेम्पलेट की तरह एक्ट करती है फॉर डीएनए सिंथेसिस। ठीक है, अब जो तुमने यहाँ देखा था कि ये तो तुम्हारा टारगेट डीएनए मॉलिक्यूल, टारगेट डीएनए को तुमने हीट करा 90 से लेकर 94 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दिया, ये दोनों सेपरेट, मतलब एक यहाँ पे 2 स्ट्रैंड्स बन गई। अब एक जो होता है एक स्ट्रैंड तुम्हारी एक्ट कर रही है एज अ टारगेट डीएनए, एज अ टेम्पलेट डीएनए। ठीक है, नाउ प्राइमर एनीलिंग क्या होता है, इस स्टेप में क्या होता है 2 ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स प्राइमर जो होते हैं। अब जो मैंने तुम्हें ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर जो होते हैं वो तुम्हारा ज्वाइन करता है टू द ईच सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट डीएनए। मतलब ये जो तुम्हारी 2 ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर आई, ये तुम्हारी डीएनए प्राइमर आई, ये तुम्हारी टेम्पलेट डीएनए के साथ ज्वाइन कर रही है ना, तुम यहाँ देख रहे हो टेम्पलेट डीएनए के साथ ज्वाइन कर रही है, ये यहाँ से तुम्हारी टेम्पलेट डीएनए के साथ ज्वाइन कर रही है ना, देखो कर रही है ना यहाँ पे। जब तुम्हारा टेम्पलेट डीएनए के साथ जुड़ा था, टेम्पलेट डीएनए के बाद बनते ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर यूज होता है। नाउ ये जो ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर जो होता है एज अ सीक्वेंस ऑफ द प्राइमर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द एंड्स ऑफ द टेम्पलेट डीएनए सो दे फेस ईच अदर। अब इसका मतलब ये है कि जैसे तुम यहाँ देख रहे हो कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम इसकी डायरेक्शन है, तो यहाँ पर क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है, 5 प्राइम 3 प्राइम से कॉम्प्लीमेंट्री है, तो तभी ये जो होता है 5 फ्रॉम 3 प्राइम से कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ पे 5 प्राइम 3 प्राइम से कॉम्प्लीमेंट्री है, सो दैट्स वाई दे आर फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर। 3 प्राइम दोनों एंड जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर फेस कर रहे हैं ना, और यहीं से तुम्हारी एम्पलीफिकेशन होती है डीएनए की, दिख रही है। तो यही तुम्हारी ये लाइन बोल रही है एज द सीक्वेंस ऑफ द प्राइमर्स और कॉम्प्लीमेंट्री बता दी, तो 5 प्राइम 3 प्राइम से कॉम्प्लीमेंट्री था टू द एंड्स ऑफ द टेम्पलेट डीएनए, सो तभी वो एक दूसरे को फेस कर पाए। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप, दैट इज प्राइमर एक्सटेंशन। प्राइमर एक्सटेंशन जो होता है वो तुम्हारा फाइनल स्टेप होता है। इसमें क्या होता है, टैग पॉलीमरेज, इसके अंदर टैग पॉलीमरेज यूज़ होता है। तो ये जो टैग पॉलीमरेज जो होता है वो एक्चुअली जो होता है वो सिंथेसाइज करता है द डीएनए रीजन बिटवीन द प्राइमर्स यूजिंग द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एंड मैग्नीशियम 2+ आयंस। तो क्या होता है कि देखो अब टैग पॉलीमरेज यूज़ हो रहा है, टैग पॉलीमरेज एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स यूज़ हो रहे हैं। तो ये जो रीजन दिख रहा है यहाँ पर डीएनए सिंथेसाइज करना है, तो हमें टैग पॉलीमरेज चाहिए और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड चाहिए और मैग्नीशियम 2+ आयंस चाहिए, ताकि ये जो होता है ये जो इसके बीच में जो रीजन है वो तुम्हारा सिंथेसाइज हो सके, दो प्राइमर्स के बीच में जो रीजन है वो सिंथेसाइज हो सके। तो उसके लिए हमें टैग पॉलीमरेज एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। ठीक है, अब ये जो होता है इसका मतलब ये जो प्राइमर्स जो होते हैं देर एक्सटेंडेड टुवर्ड्स ईच अदर सो दैट बोथ द सेगमेंट्स कैन बी कॉपीड। अब ये जो प्राइमर्स जो होते हैं, ये जो तुमने यहाँ पे देखा, ये जो प्राइमर्स जो होते हैं ये एक्सटेंड होंगे अपनी एक दूसरे की तरफ एक्सटेंड हो रहे हैं। ये प्राइमर्स, ये देखो ये प्राइमर्स एक दूसरे की तरफ एक्सटेंड हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो रीजन जो है ये तुम्हारा यहाँ पर तुम्हारा डीएनए बन रहा है ना,
तो ये जो होता है एक्सटेंड्स टूवर्ड्स ईच अदर, एक्सटेंड्स टूवर्ड्स ईच अदर, सो दैट्स वाई हमें क्या मिल गया, हमें एम्पलीफिकेशन हो गई तुम्हारी टारगेट डीएनए मॉलिक्यूल की। दिख रहा है पूरा डीएनए मिल गया, पूरा डीएनए मिल गया, तो क्या बन गई, एम्पलीफिकेशन होगी टारगेट डीएनए की। सो दैट्स इट, वी आर डन।